दक्ष युद्ध। ऐसे तो इस पर वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर क्या करें, कुछ लोगों के कारण बनानी पड़ रही है, क्योंकि उनका इस मामले में कुछ और ही कहना है। कुछ कहते हैं कि वहाँ खुद महादेव गए थे, तो कुछ लोगों के अनुसार वहाँ वीरभद्र थे। तो इनमें से सही क्या है, चलिए जानते हैं। ओके। सबसे पहले हम महाभारत से ही देखेंगे, क्योंकि इन सब की शुरुआत वहीं से हुई थी, जिसमें एक जगह लिखा हुआ मिलता है कि दक्ष का यज्ञ खत्म करने स्वयं परब्रह्म महादेव जाते हैं। जहां उन्होंने दक्ष का यज्ञ खत्म किया, फिर अपने भक्त ऋषि दधीची के निर्देशों पर चलते हुए उन्होंने वहां मौजूद ऋषियों पर अटैक किया। मतलब देख रहे हो, अब परब्रह्म महादेव ऋषि दधीची का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इसके बाद उनका युद्ध नर नारायण से होता है। फिर नर नारायण की महादेव के आगे एक नहीं चलती, इससे सृष्टि पर असर पड़ रहा होता है। तभी वहाँ ब्रह्मदेव आ जाते हैं और एक लंबी चौड़ी बातचीत के बाद श्री कृष्णा जी बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि नारायण विजयी हुए। और श्री कृष्णा जी का यही स्टेटमेंट दिखाकर कुछ लोग पूरे ही दक्ष युद्ध को अलग तरीके से पेश करते हैं। पर वो बात अलग है कि मेन इवेंट में सब कुछ उल्टा ही है। पर अगर हम इस इंसिडेंट को मान भी ले, तो भी महाभारत में एक और जगह इस इंसिडेंट का मेंशन मिलता है, जहां माता उमा और प्रभु महादेव के बीच एक बातचीत होती है। जिसके बाद का इंसिडेंट शॉर्ट में है, जहां महादेव वीरभद्र को बनाते हैं और दक्ष का यज्ञ खत्म करते हैं। फिर लास्ट में सभी देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी आकर महादेव से क्षमा मांगते हैं और यज्ञ में उन्हें शेयर देते हैं। इसके बीच का इंसिडेंट डिटेल में नहीं है, पर जो है वो ये कि ये दोनों ही कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पर इनमें से सही तो कोई एक ही होगी ना। और ये बात पता करने का सबसे अच्छा तरीका है वेद। तो चलिए देखते हैं वेदों का इसके बारे में क्या कहना है। हालांकि वेदों में भी ब्रीफ में कुछ देखने को नहीं मिलता, वहाँ भी कहानी शॉर्ट में ही है। यजुर्वेद में बस इतना लिखा है कि भगवान शिव को यज्ञ में शेयर नहीं देते, फिर महादेव यज्ञ का विनाश कर देते हैं और फिर सभी देवता उन्हें यज्ञ में शेयर देने का डिसाइड करते हैं। अगर वेदों के इस वाले इंसिडेंट को महाभारत की दोनों घटनाओं से मिलाएं, तो ये वीरभद्र वाली घटना से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई नर नारायण है, ना ही यहाँ पर खुद महादेव गए हैं। तो इससे ये बात साफ है कि वीरभद्र वाली घटना ही रियल है, जिसपे खुद वेदों ने मुहर लगाई है। अब अगर वीरभद्र वाली घटना रियल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर आगे कुछ बताने की जरूरत है कि आगे क्या हुआ था। नहीं, मतलब बताने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं ना, तो चलो रहने देते हैं। वैसे भी रामायण में भी कुछ ऐसा ही पता चलता है। पर इसके जैसे लोग जो अपने बाप बोरी के आगे वेदों को भी फेक कह देते हैं, उनकी बात भी महाभारत से ही गलत प्रूफ हो गई। सच कहूँ तो इसका पशुपतिनाथ वाला क्लेम सुनकर मेरी हंसी छूट गई थी, जहाँ ये बोरी से एक सड़ा हुआ स्टेटमेंट जो मैंने पहले ही दिखा के एक्सप्लेन भी किया था, वो भी वेदों से, कि जहाँ महादेव को पशुपतिनाथ कहलाने का कारण सभी का स्वामी होना बताया गया है। पर मैंने कहा था ना, बोरी के आगे ये वेदों को भी फेक बोलता है और फिर ये कहता है कि वेद पढ़ें। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जैसे मैंने कहा था कि इंद्र सभी रुद्रों से ज्यादा शक्तिशाली, ऐसा कहाँ लिखा है? उसका तो इसके पास कोई आंसर नहीं था, पर एक बिना सर पैर का लॉजिक जरूर था। ये कहता है कि अर्जुन ने रुद्रों को हराया, पर इंद्र से उसकी टक्कर हुई। अच्छा, मतलब कि अगर इंद्र से उसका युद्ध ब्रीफ में मेंशन है, तो इंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो गया। वाह। और वैसे भी सभी देवताओं से युद्ध के समय उसका साथ श्री कृष्णा जी दे रहे थे। वो भी रथ के पीछे खड़े होकर नहीं, बल्कि युद्ध कर रहे थे वो। लेकिन इंद्र से उसका युद्ध अकेले हुआ था, जहाँ उसकी हालत खराब हो गई थी। खैर, आगे बढ़ते हुए गंधर्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो वहाँ अर्जुन ने सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ आग्नेयास्त्र से असंख्य गंधर्वों को मार डाला था। पर कर्ण ने वो सिर्फ आग्नेयास्त्र भी नहीं चलाया, और ना ही वहाँ कर्ण के चोटिल होने का मेंशन है, और ना ही कुछ और। वैसे भी उन्हें इंद्र ने भेजा था पांडवों के लिए, तो वो भला उनसे पूरी शक्ति से क्यों लड़ेंगे? वैसे सही कहा, इस पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है। फिर उसके बाद इसका वही पुराना वाला क्लेम कि महादेव का जन्म विष्णु से हुआ और ब्रह्मा जी से भी उनका जन्म नारायण की ही कृपा से हुआ। पर प्रूफ के नाम पर इसके पास वही दो पुराने वाले रेफरेंसेस थे, जिनका खंडन पहले ही हो चुका है, वो भी वेदों से। पर ये उसे नहीं मानेगा, क्योंकि इसके लिए वेद भी फेक है। पर महाभारत से भी तो ये कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहा है। बात करें नारायण की कृपा से जन्म पाने की, तो यहाँ कहानी उल्टी ही है। महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी ने उन्हें नील लोहित रूप में पुत्र माना। इसकी हर वीडियो का टाइटल होता है सेक्टेरियन शैव सनातन सुप्रीमेसी एक्सपोज्ड। ये देखने के लिए कि इसने मुझे एक्सपोज किया होगा, मैं इसकी पूरी वीडियो देख लेता हूँ, पर हर बार निराश होता हूँ, क्योंकि कहीं पर भी एक्सपोज मिलता ही नहीं। और पता नहीं ये अपनी कौन सी प्रीवियस वीडियो की बात करता रहता है कि इसने ये डिबंक कर दिया, वो डिबंक कर दिया, पर मिलता कुछ नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वहीं जब किसी स्पेशल रुद्र की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर रुद्र ही लिखा होता है। खैर, ये सब तेरी समझ से बाहर है। और हाँ, भीष्म ने नारायण का जो भी महिमा मंडन किया, वो सब के सब धरे के धरे रह गए, जब उन्होंने ये कह दिया कि वो महादेव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो नारायण से भी परे हैं। तो तेरा कोई भी लॉजिक यहाँ पर काम नहीं आने वाला। वैसे श्री कृष्णा जी ने महादेव की स्तुति तो की ही है, वो भी आराधना करके, जबकि महादेव किसी की आराधना नहीं करते। और श्री कृष्णा जी का थोड़ा बहुत जो गुणगान किया है, वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर शिव तत्व है। चल छोड़, तुझे समझ में नहीं आने वाला। और कोई मुझे बताओ यार कि इन दोनों रेफरेंसेज में ये कहाँ लिखा है कि विष्णु जी ने महादेव को अपने बराबर का स्थान दिया है? जबकि मैं
मैं बताता हूँ कि नारायण के पास जो पद है वो महादेव का दिया हुआ है। उनका पद भी उनका खुद का नहीं है। अगर आपको पद वाली वीडियो भी डिटेल में चाहिए तो बता देना, मिल जाएगी। एक और बात है, खुद इसके बाप बोरी समेत हर ग्रंथ का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है और वो है महादेव, उनके अलावा और कोई नहीं। बाकी इसकी वीडियो में बस एक और चीज थी कि अपने बाप यानी मेरी कॉपी करना सीख गया है, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मेरा बच्चा अपने बाप के नक्शे कदम पर ही तो चल रहा है। और हाँ, तुझे चॉकलेट चाहिए था ना, तो तेरी इतनी पिटाई के बाद एक बाप होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि तुझे मनाने के लिए मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चॉकलेट ऑर्डर करने का लिंक दे दिया है, तो जाके अपनी फेवरेट चॉकलेट पिक कर ले और पैसा मैंने तेरे यूपीआई पे डाल दिए हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो गाइस, जब तक मेरा बेटा ये चॉकलेट खत्म कर रहा है तब तक हम भी वीडियो खत्म करते हैं। हर हर महादेव, शिव शिव।